धोखा देती है मासूम चेहरों की चमक, धोखा देती है मासूम चेहरों की चमक। अक्सर हर कांच के टुकड़े को आप हीरा न समझे। नमस्कार, मैं शीतल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात भारत की। ये शायरी से शुरुआत करने का मतलब इसलिए है क्योंकि आपको जागरूक करना हमारा सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा कर्तव्य और सबसे बड़ा अधिकार है, और वो हम पिछले कुछ दिनों से निभा रहे हैं। दरअसल ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, और तस्वीर के साथ साथ आप ये छांगुर बाबा का नाम देख रहे हैं, तो छांगुर बाबा का कारनामा कहां कहां है, इसका खजाना, और इस खजाने का उपयोग कहां कहां होता था, ये आपने सही से पिछले दिनों से अपनी खबरों में देखा होगा। ये छांगुर बाबा है, और छांगुर बाबा का काम, छांगुर बाबा का सिंडिकेट पिछले कई दिनों से, कई सालों से देश के अंदर चल रहा था, और ये सिंडिकेट कुछ और नहीं बल्कि इलीगल कन्वर्ट करवा रहा था। बेटियों को, लड़कियों को फंसाकर, अपने जाल में फंसाकर उनको धर्मांतरण करवा रहा था। कुछ लड़कियों ने पिछले कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, वो पीड़ित थी, उन्होंने छांगुर बाबा की कई सारे पोल खोली थी, और किस तरह से आपने वो भी देखा था। लेकिन बड़ी बात यह है कि समाज में ये कब तक चलेगा, कब तक हम इस एजेंडे के अंदर प्रताड़ित रहेंगे, कब तक हमारा समाज ये चीजें भुगतता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि छांगुर बाबा ये बहुत बड़ा नाम बन गया है, और ये बहुत बड़ा नाम किसी प्रसिद्धि से नहीं बल्कि अपने काले कारनामों के चलते हुआ है। जिस किताब में इसने सफेद पन्नों में काले स्याही से अपने जो काले कारनामे लिखे हैं, आज वही कारनामे एक एक कर निकलकर सामने आ रहे हैं। और ईडी ने आज सुबह से ही इसके कई सारे ठिकानों पर छापे मारे हैं, और इसके तार अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि महाराष्ट्र में भी और विदेशों की कई धरतियों के साथ जुड़े हुए हैं। कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और जब भी कोई बड़ा सिंडिकेट चलता है, जब भी कोई बड़ा प्रकरण होता है, तो जाहिर सी बात है उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक और पॉलिटिकल, ये दो सपोर्ट हमेशा देखने को मिलता है। और वो होते हैं, उसी वजह से ये इतनी बड़ी संपत्ति और इतने बड़े सिंडिकेट को चला पाया, और आज तक लोगों की, प्रशासन की और सरकार की आंखों में धूल झोंक कर आज ये सफलता पर जा रहा था। लेकिन उससे पहले ही इसको दबोच लिया गया, और दबोचने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनका इसने जबरन तरीके से धर्मांतरण करवाया, बहला फुसलाकर, पैसों का लालच देकर और बहुत सारे लालच देकर उनको धर्मांतरण करवाया। और कई ऐसी लड़कियां हैं जो अभी भी गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं। वो देश में है, विदेश में है, देश के किसी राज्य में, कहां पर है, कोई अता पता नहीं। लेकिन जिस प्रकार से इसका खुलासा हुआ है, बहुत जल्द इसका जो पूरा चिट्ठा है वो निकलकर सामने आएगा। चलिए मैं आपको आज जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाता हूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। आज जो ईडी ने छापेमारी की है, ये कहां की है, पूरी डिटेल के साथ आपके सामने। छापेमारी छांगुर पर भारी, छांगुर बाबा केस में ईडी की बड़ी छापेमारी देखने को मिली है, और आज सुबह से ही ये ईडी की छापेमारी जो है वो देखने को मिल रही है। देखिए, धर्मांतरण, हवाला, लेन देन का पूरा मामला इसके साथ जुड़ा हुआ है। इलीगल तरीके से धर्मांतरण करवाना, हवाला, लेन देन का पूरा मामला, कई सारे पैसा जो है वो विदेश की धरती से इसके अकाउंट में आ रहा था, अलग अलग अकाउंट्स में आ रहा था। यूपी के बलरामपुर से लेकर मुंबई तक छापेमारी की गई। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी इसका लिंक जुड़ा हुआ है। 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। लगभग ऐसे 14 ठिकाने हैं जहां पर एक साथ छापेमारी की गई सुबह से, जिसमें बलरामपुर, उतरौला में 12 जगहों पर छापा मारा गया है। ये बलरामपुर, उतरौला उत्तर प्रदेश के अंदर, और साथ ही मुंबई की बात करें तो 2 ठिकानों पर मुंबई में ईडी की छापेमारी हुई है। आज 2 जगहों, 2 ठिकानों पर शहजाद शेख नामक शख्स से पूछताछ की गई ईडी की तरफ से। ये शहबाज शख्स जो है, ये भी शहबाज शेख, ये भी इस सिंडिकेट से जुड़ता हुआ एक नाम नजर आ रहा है, पेमेंट से जुड़ा नाम नजर आ रहा है। 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने की जानकारी मिली है कि इसके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ है। किस एवज में हुआ है, किस संदर्भ में हुआ है, वो अभी तक साफ है। देखिए, एसटीएफ ने छांगुर बाबा के भतीजे को भी उठाया है, क्योंकि वो भी इस पूरे मामले के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आया, तो कुछ सबूत मिले तो उठा लिया। मोबाइल, लैपटॉप, बैंक खाते, लॉकर जो है वो सील कर दिए हैं। साथ साथ अहम दस्तावेज भी जब्त किए हैं, क्योंकि दस्तावेज ही हैं जहां से छांगुर बाबा की पोल आगे की खुलेगी। देखिए, छांगुर का कारनामा, कहां खजाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। शारजाह का एक्सिस बैंक, दुबई का एक्सिस बैंक, यूएई के एचडीएफसी बैंक, एमिरेट्स के एनडीबी बैंक, और एमिरेट्स में फेडरल बैंक, ये तमाम बैंक जो है ये शामिल है, जहां पर इसके अकाउंट से जो लिंक्स हैं वो जुड़े हुए हैं।
यही वजह है कि ये बहुत बड़े स्तर पर देश के अंदर ये एक बहुत बड़ा गिरोह, एक बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा था और धूल झोंकने का काम कर रहा था। मामला क्या है, सुनिए जरा, समझिए जरा। अवैध धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया गया है। अवैध तरीके से जो धर्मांतरण इसके तरफ से हो रहा था, मुख्य आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, इसका असली नाम जमालुद्दीन बताया जा रहा है और निकनेम के तौर पर इसको छांगुर बाबा के नाम से जाना जाता है। एटीएस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ एक और लेडी है जो इसकी सबसे करीबी मानी जा रही है, उसको भी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। छांगुर बाबा को लेकर कई नए खुलासे हुए, रोज कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है और आज के जो खुलासे थे वो मैंने आपको बताए ईडी ने कैसे कार्रवाई की है। जाल में फंसी लड़कियों को अपनी आपबीती सुनाई है, लड़कियों ने अपनी आपबीती सुनाई है। जो भी जाल में फंसी हुई लड़कियां थी, जिसका हमने आपको पिछले दिनों में जिक्र भी किया था, बहुत सारी लड़कियों ने इसको लेकर खुलासे किए हैं। बेहद चौंकाने वाली और दर्दनाक खुलासे हुए हैं इसको लेकर। और धर्मांतरण रैकेट में लड़कियों को फंसाता था, जो पूरा रैकेट था वो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ था। छांगुर बाबा को करोड़ों की फंडिंग का मामला भी सामने आया है। विदेशों से फंडिंग इसके अकाउंट में या इसके करीबियों के अकाउंट में आता था। 3 महीने में विदेश से 7 करोड़ आए थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 3 महीने में 7 करोड़ रुपया अकाउंट में आता है तो बाकी महीनों में या बाकी इतने सालों में कितना पैसा आया होगा। छांगुर के खातों की जांच में ईडी जुड़ गई है। खातों की जांच हो रही है और आज भी इसी संदर्भ में सुबह से छापेमारी हो रही है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर और कितना इसमें गहरी जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आ सकती है। बहुत बड़ा मुद्दा है, ये सिर्फ छोटा मुद्दा नहीं है और सभी धर्मों को इन सब चीजों से अवेयर रहने की जरूरत है। सभी धर्मों को इन सब चीजों से अभी से अलर्ट और जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको और आप सबको, अपने बच्चों को, अपने जो भी करीबी हैं, उनको इस जाल में फंसने से रोकना है। आज खास मेहमान, 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। साथ ही पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। इसके साथ साथ नितिन चतुर्वेदी जी हैं, हिंदू महासभा से ताल्लुक रखते हैं, वो भी ज्वाइन हो रहे हैं। शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, वो भी फिलहाल हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं। 4 खास मेहमान आज इसी पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और कैसे पिछले कुछ सालों से छांगुर बाबा ने अपने इस ये जो एक एजेंडा, ये जो एक बड़े स्तर पर उसने एक रैकेट जो तैयार किया था, एक गिरोह तैयार किया था, उसमें काम किया है। इसी पर बातचीत आज करेंगे। सर आशीष जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया आपने समय दिया। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। और शोएब सिद्दीकी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत सर, आपने समय दिया हमारे साथ। किसी की आवाज आ रही है, थोड़ा माइक डाउन कर दीजिएगा जिनकी भी आवाज आ रही है, क्योंकि एक एक करके चर्चा करेंगे। मैं शुरू करूंगा आज आशीष जी आप ही से। आपकी सरकार चल रही है, पिछले कई सालों से आप उत्तर प्रदेश की सरकार में हैं और दूसरी बार ये सरकार भी चला रहे हैं। 2017 में आपने पहली बार सरकार बनाई थी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। आज जो इतना बड़ा ये रैकेट सामने आया है, इतना बड़ा जो मामला सामने आया है, क्या थोड़ी सी देर हुई है या सही समय पर इसका भंडाफोड़, इसका खुलासा हो रहा है? धन्यवाद शीतल जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो ये छांगुर बाबा है, इसका हमको मुद्दा समझना है कि ये मुद्दा सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है। ये मुद्दा एक इंटरनेशनल साजिश है। जिस प्रकार से इंटरनेशनली इसको पैसे अरेंज कराए जा रहे थे इस्लामिक कंट्रीज के द्वारा, तो निश्चित तौर पर ये सिर्फ एक धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये गजवाए हिंद का मामला है। जिस गजवाए हिंद पर पूरा ये मामला चल रहा है कि कैसे भी करके, चाहे 4 शादियों के दम पर, चाहे 4 शादियों से 6-6 बच्चों के दम पर, और चाहे धर्मांतरण के दम पर, इसको इस्लामिक कंट्री बनाना है कैसे भी करके। और ये छांगुर बाबा ने स्वयं भी बताया कि 2047 तक उसने लक्ष्य रखा था कि हम 2047 तक इसको इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। निश्चित तौर पर ये एक इंटरनेशनल साजिश है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दूसरी बात, जहां तक हमारी सरकार की बात है, निश्चित तौर पर एक कहावत है, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि हम 7 साल बाद इसको पकड़ पाए, लेकिन देर हुई आने में तुमको शुक्र है फिर भी आए तो। एक ये गाना भी है एक मूवी का। लेकिन आप ये भी समझिए कि हमसे पहले की जो सरकारें वो ना तो देर आई और ना दुरुस्त आई, और उनके यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं था, कोई
न पकड़ने से लेकर, और आज आप इनकी हिम्मत देखिए कि हमारी सरकार ने इसको पकड़ा, इस पर शिकंजा कसा है, तो वो अपने सरकारों से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि भाई हमारी सरकार थी तो हम नहीं पकड़ पाए, उसके लिए हमको क्षमा करा जाए। उनकी हिम्मत देखिए आप कि वो हमारी सरकार पर कह रहे कि अरे आपकी सरकार तो इतने साल से है और आप पकड़ नहीं पाए। अरे भाई, तो ये भाजपा की सरकार में इसका ये गैंग नहीं चल रहा था, ये गैंग तो आपकी सरकारों में भी चल रहा था। हमारी सरकार ने, मैं तो कह रहा हूं कि थोड़ा देर जरूर हुई लेकिन हम दुरुस्त आए, हमने पकड़ा और इसका हम भांडाफोड़ करने की भी पूरी तैयारी कर दी, और आप देख रहे किस प्रकार से इसके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। अब मैटर ये करता है कि आप इस कार्रवाई को आगे कैसे लेते हैं और किस हद तक आप सजा देते हैं, कितना सेटिस्फेक्शन विपक्ष में और फिर आम लोगों में होगी इस कार्रवाई से? जी देखिए, निश्चित तौर पर सजा देने का काम न्यायालय का है। हाँ। सरकार का जो काम है, सरकार अपना काम बखूबी निभा रही है। हमारे पास जो जांच है, जांच एजेंसीज हैं, उनके माध्यम से हम लगातार, आज आपको ये भी पता है कि ईडी ने 14 जगह पर छापा मारने का काम करा। 500 करोड़ से ज्यादा की धन संपत्ति चल और अचल इसकी अभी तक रिकवर करी गई, पकड़ी गई है, और उसके ऊपर लगातार हम निर्णायक कार्रवाई करने का भी काम कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर इसको छोड़ेंगे नहीं। और इसके सिर्फ छांगुर बाबा, फिर मैं कह रहा हूं, छांगुर बाबा सिर्फ एक मोहरा है। हम इस मोहरे के बॉस तक पहुंचेंगे कि कहां से इसको, क्योंकि ये तो गरीब आदमी है, इसको अगर धर्मांतर कराना है तो इसके लिए जो पैसे फंडिंग आ रही है, निश्चित तौर पर वो ज्यादा गंभीर विषय है कि क्या विदेशी शक्तियां भी ऐसी लगी हुई हैं, और आज से नहीं जाने कब से, जो हमारे भारत देश का सौहार्द खराब करने की कोशिश कर रही है, हिंदू मुस्लिम को जिस तरीके से लड़ाने का काम कर रही है। क्योंकि छांगुर बाबा मुसलमान है और ये जिस तरीके से काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर इससे कुरान, इस्लाम, मुसलमान सभी बदनाम हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है। हाँ। ये अपने धर्म के लिए भी सही आदमी नहीं है, इसलिए मैं तो कहता हूं कि इसके खिलाफ हमारे जो मुस्लिम भाई है वो इसके खिलाफ फतवा जारी करें। ओके, ठीक है, लौटूंगा फिर से आपके पास। पूजा जी से कमेंट लेता हूं, उसके बाद नितिन जी और शोएब जी आपके पास भी आऊंगा। पूजा जी, आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? पिछले कई दिनों से इस पर कार्रवाई भी हो रही है, ईडी ने आज सुबह से जबरदस्त तरीके से छापेमारी भी की है और कई सुराग, कई डॉक्यूमेंट्स भी हाथ लगे हैं। पूजा जी। शीतल जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी मेरा नमस्कार। और अभी जो है ये बात सही कह रहे हैं कि बहुत देर से छापेमारी की गई, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तभी हो जाना चाहिए था जब 2022 में उसने घर बनाना चालू किया। ये तभी हो जाना चाहिए था जब आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसको प्रोवाइड कर रहे थे। ये तभी हो जाना चाहिए था जब ठेकेदार बब्बू, जिसका जो है 12 करोड़ रुपए होता था, पर उसको 6 करोड़ रुपए दिए गए और उसने जाकर के थाने पे FIR दर्ज कराई छांगुर बाबा के अगेंस्ट में। और उसके बदले में आपको पता है शीतल जी क्या हुआ? ठाकुर बाबा के अगेंस्ट में जो है FIR दर्ज कराई जाती है और बब्बू के ऊपर में SC ST के तहत 7 FIR दर्ज हो जाती है। अब मतलब सोचिए, उसके बाद में आपको पता है जो कह रहे हैं सरकार देर आई दुरुस्त आई, सरकार देर दुरुस्त नहीं आई। ये जो बब्बू है, जो छांगुर बाबा का मित्र हुआ करता था, क्योंकि छांगुर बाबा ने इसके भी पैसे हड़प कर लिए, तो ये बब्बू जो है लगातार, क्योंकि उसका भी ईगो हर्ट हुआ। अगर कोई 12 करोड़ का ठेकेदार काम कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमिकली वीक है। उसके बाद में वो पूरे साक्ष्य इकट्ठे कर करके ये इस तरह से, वो इस तरह से, वो इस तरह के, जब उसने PMO को दिए पूरे साक्ष्य के साथ में, ठीक है। लेकिन पूजा जी, सवाल ये उठता है कि ऐसे मामले शुरू कहां से हुए, इनकी बुनियाद कहां है, इनके जड़ कहां पर जुड़े हुए हैं और इनको किन लोगों का संरक्षण मिला है जो खुले आम इन्होंने इतना कुछ करके इतना अपनी संपत्ति बनाई और बड़े लेवल पर धर्मांतरण भी करवाए हैं। देखिए शीतल जी, जो छांगुर बाबा है, बात सही है कि छांगुर बाबा अपना अकेले खुद कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको पता होगा कि बलरामपुर जो CJM है, उनकी वाइफ के ऊपर भी आरोप है। बलरामपुर के CJM का जो क्लर्क है राजेश उपाध्याय, उसकी पत्नी है संगीता, जो पुणे की 16 करोड़ की संपत्ति है वो उसकी पत्नी के नाम पे है। तो आप ये जो छांगुर बाबा जैसे लोग थ्रेट नहीं है, थ्रेट ये लोग हैं जो संरक्षण दे रहे हैं। कौन लोग? छांगुर बाबा जैसे लोग तो हैं ही, और ना जाने कितने संरक्षण कौन कर रहा है? पूजा जी, संरक्षण कौन कर रहा है? ये तो मैं जो क्या कह रहे हैं, कौन संरक्षण दे रहा है? ये जो पुलिस, जो वहां पे अथॉरिटीज थी,
अथॉरिटीज ने जब उसको जो है उसके अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज की गई तो क्यों नहीं देखा गया? जब वो घर बना रहा था, इतना बड़ा घर, महल बना रहा था, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी के जो इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी, जो डेवलपमेंट ऑफिसर्स होंगे, बिल्कुल होगा। जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वहां पे कनेक्शन जा रहा था तब कैसे पता नहीं? उसी के ग्रामीण का जो है पांडेगर के आदमी था, पड़ोसी, कुछ दिन पहले सर, कुछ दिन पहले पूजा जी, आपके पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ भी क्यों नहीं किया गया? कुछ दिन पहले आपके पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ तस्वीरें होने का दावा किया गया। ये है, ठीक है, इंटरनेशनल चल रहा है। हाँ, आवाज आपकी नहीं आ रही है। कुछ समय पहले ये दावा किया गया था, चल रहा है, ये दावा किया गया था आपके पूर्व सांसद अतीक अहमद के साथ, उन्होंने मंच साझा किया है और पॉलिटिकली प्रचार भी किया हुआ है। तो आप जो है अतीक अहमद के साथ में मंच साझा किया, तब तो ये जो है अंगूठी ही बेच रहे थे। 2015 तक जो है ये अंगूठी बेच रहे थे साइकिल पर टहल टहल करके। उसके बाद में जो रोहरा दंपति है, सऊदी गवर्नमेंट ने कंफर्म किया हुआ 16 नवंबर 2015 को वो लोग धर्मांतरण करके आते हैं। हाँ। उनके संपर्क में आया होगा, 2016 में आया। जो इसका काला राज्य बढ़ा है वो तो बढ़ा इन्हीं की सरकार में है। और अगर इंटरनेशनल की आप बात कर रहे हैं तो 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है। और विडंबना तो शीतल जी ये है कि ये जितने भी सिंडिकेट है, अभी जो ये एटीएस को नहीं पता चला, ये एसटीएफ को पता नहीं चला। हाँ। आपको पता होगा कि जो बच्ची केरला में बेची जा रही थी उसका भी जानकारी कैसे, जब बच्ची खुद तोड़ करके आई नेक्सस, तो ये नेक्सस को सपोर्ट कौन कर रहा है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो इंपैक्टफुल पॉलिटिकल पावर्स हो और जो अथॉरिटीज हो वो सपोर्ट ना कर रहे हो। और आपको पता है कि पिछले 10 साल से केंद्र में कौन इंपैक्टफुल है, 10 साल से ज्यादा से, और उत्तर प्रदेश में कौन इंपैक्टफुल है। ठीक है, मैं आशीष जी सिर्फ 10 सेकंड में जवाब, 10 सेकंड में सिर्फ जवाब दीजिएगा इनका। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आप हिम्मत देखिए इन लोगों की। हाँ। कि किस प्रकार से ये इनकी हिम्मत का ही एक वानगी है। जो अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो हैं, उन्होंने छांगुर बाबा के न काम पे न कर्मों पे एक शब्द नहीं बोलने की हिम्मत जुटा पाई है। इन्होंने सीधे सीधे टारगेट कर दिया सरकार को और कहने लगी कि वो 2015 से कर रहा था। 15 में समाजवादी पार्टी की ही सरकार यहाँ पर थी। कह रही है कि उसको तब क्यों नहीं पकड़ा जब वो मकान बना रहे। मकान बनाने में उसके बाद जिला पंचायत का उसने नक्शा पास करा के लाया हुआ था। आपको तो पूरी बात पता होगी कि जिला पंचायत का उसने नक्शा पास करवाया था। वो तो पूरी तरीके से पूरे फुल प्रूफ प्लान के साथ में काम कर रहा था। लेकिन अगर 2015 में ये वो काम करना शुरू करता है ना, तो तब क्यों नहीं पकड़ा? उस पर कोई शब्द नहीं। पूजा जी, तब क्यों नहीं पकड़ा गया 2015 में? आपने खुद ये माना इस चीज को। गलत कर रहा है। 2015 में वो अंगूठी बेच रहा था, 2015 में अंगूठी बेच रहा था वो। 2016 में भी वो चला गया, वो तो विदेश में। 2017 में आया, उसको पता चला भाजपा की सरकार है, अब मेरे को मिल जा रहा है सही, क्योंकि यहाँ पे जितना करप्शन है उतना करप्शन तो कहीं नहीं है। हमने बोला जो हत्यारा है वो तो हत्या करेगा, उसकी तो प्रवृत्ति ही है, तो उसको तो पकड़ना ही आपका जिम्मेदारी है ना। कह रहे उसके अगेंस्ट में नहीं बोला, वो तो है ही ऐसा, वो तो ऐसा करेगा ही। आप जो खतरा तो उनसे है ना कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है ऐसे लोगों को पकड़ने की, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, ओके, फिर से लौटूंगा आपके पास पूजा जी। ओके, आशीष जी आपके पास भी आऊंगा। आप कंप्लेन करने जाए तो आपके अगेंस्ट में कंप्लेन हो जाएगा। ये बड़ी बेशर्मी होती है। नितिन जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस पर थोड़ा सा अपना एनालिसिस करें, विश्लेषण करें कि ये कितना घातक हो सकता है हमारे समाज में, हमारे भविष्य के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, या किसी भी धर्म के लोग हों, ये कितना घातक हो सकता है सर? शीतल जी, देखिए, जब से बीजेपी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में 2017 से, हाँ, तभी से ये सारे मामले पकड़े जा रहे हैं। ओके, ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। जब से बीजेपी आई है तब से ही ये मामले क्यों पकड़े जा रहे हैं? हाँ। क्या पूर्व की सरकारों को हिंदुओं से कोई लेना देना नहीं था? आप बताइए। जो जितने भी धर्मांतरण के केस हो रहे हैं, लव जिहाद के केस हो रहे हैं, सब बीजेपी की सरकार में ओके पकड़े जा रहे हैं। ओके, उनसे पहले जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? तो पहले क्या हो रहा था सर? क्या पहले नितिन जी, क्या कोई राजनीतिक संरक्षण इन्हें मिलता था ऐसे लोगों को? बात संरक्षण की नहीं शीतल जी। हाँ। बात यह है कि हिंदुओं के प्रति उदासीनता थी। सिर्फ एक समुदाय को खुश करने का कार्य चल रहा था। ओके, ये तो आपने भी देखा होगा। जिस तरह देखिए, आपको अगर बताऊं तो सपा सरकार में 148 हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। वही हिंदू वही मुसलमान अब दंगे क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, सोचने वाली बात है। देखिए, बात सिर्फ ये है
कि खेल तो बहुत पुराना चल रहा था, ठीक है, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो उसने हिंदुओं के बारे में बात करना शुरू किया। ठीक है, पूजा जी को लाइए जरा फ्रेम में, शुरू किया नितिन जी और पूजा जी को। जी बोलिए नितिन जी। तो जब बीजेपी की सरकार आई, एजेंसियों को उसने खुली छूट दी कि भाई इन लोगों को पकड़ो जो लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं, जो हमारे हिंदू बच्चों के साथ कृत्य कर रहे हैं। 1500 लड़कियों के साथ उसने धर्मांतरण करा दिया। और पूजा जी यहाँ बैठ के हंस रही है, देखिए कितनी अच्छी बात है पूजा जी। अरे पूजा जी, जब हमारे आपके घर की बच्चियां जाएंगी क्या तब आपकी हंसी बंद होगी? आप बताओ, क्या छांगुर बाबा को आप सपोर्ट बेहयाई पे हंस रही हूँ चतुर्वेदी जी। अरे ये तो यहाँ आपके बेहयाई पे हंस रही हूँ कि आप कितने बेहया है कि आप जो है इतने गंभीर मामले पर भी राजनीति कर पा रहे हैं। मैं और जो है मैं और भाजपा के प्रवक्ता उतनी गंदी राजनीति नहीं कर पा रहे जितनी आप कर रहे हैं। हम लोग मुद्दे पे बात कर रहे हैं और आप बेहयाई की पराकाष्ठा पार कर रखे हुए हैं। जब वो जो है हमारी सरकार में बेचारा अंगूठी बेच भाजपा की सरकार आई है उसको करता चला गया है। और इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा आ रहा है, केंद्र में 2014 से जो है भाजपा की गवर्नमेंट है और मैक्सिमम स्टेट में भाजपा की गवर्नमेंट है। जहाँ सिंडिकेट चल रहा है वहाँ पे भाजपा की गवर्नमेंट है। और आपकी बेहयाई अभी भी इतनी पराकाष्ठा पार कर रखी हुई कि आप इस बात पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि इसको प्रोटेक्शन कहाँ से मिला हुआ था। ऐसा लग रहा है कि कल तो भाजपा की सरकार आई है और आज ही चालू हो गया। और एजेंसीज को इतना खुला छूट दे दिया सरकार ने कि ये एजेंसीज जो है जो कंप्लेन करने जाएंगे उसके अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे। जब बात करते हैं, मैं आपकी बेहयाई पे मुझे इसीलिए हंसी आ रही है कि आप अभी भी मुद्दे पे बात नहीं कर रहे। बहुत थ्रेटनिंग है, ये बहुत थ्रेटनिंग है कि जो अथॉरिटीज को जिम्मेदारी दी गई है कि वो जो है गलत कार्रवाई करे, वो जो उसके अगेंस्ट जब ये महिलाएं FIR करने के लिए जा रही थी तो केंद्र में उत्तर प्रदेश में सरकार भाजपा की अथॉरिटीज क्या कर रही थी? उनके FIR दर्ज नहीं कर रही थी और उनके अगेंस्ट उल्टा FIR कर रही थी। ओके चलिए ठीक है, ठीक शोएब जी के पास चलेंगे। ठीक है पूजा जी, ओके नितिन जी ओके, मैं शोएब जी से जवाब लेता हूं, उसके बाद फिर आपके पास वापस लौटूंगा। शोएब जी, आपने सुना, तीनों पक्षों को सुना, राजनीतिक पार्टियां अपने अपना पक्ष रख रही हैं और नितिन जी ने अपना पक्ष रखा। आप मुस्लिम स्कॉलर हैं और अपने धर्म को लेकर, अपने पूरे समाज को लेकर आप गहराई से विश्लेषण कर पाएंगे। सर, ये ऐसे कृत्य, ऐसे जो चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, ये बेहद गंभीर होती हैं इस समाज में। किस तरह की सोच है ये, किस तरह की मंशा है, क्या लक्ष्य लेकर इस तरह के लोग जो हैं वो समाज में आ रहे हैं और इनको कैसे खदेड़ा जाना चाहिए? जी बोलूं मैं? जी बोलिए। हाँ देखिए शीतल भाई, ऐसा है कि ये जो मामला है बहुत गंभीर है। हाँ। मेरी गुजारिश हमेशा हर एंकर से भी रही, वहां से भी रहेगी कि शुरुआत में पहले राउंड में सबकी अपनी बातें आप सुन लें, उसके बाद जवाबी कवाली तो 1 घंटा चलती है। ठीक है, आप उनको फ्रेम मिले, हमको फ्रेम मिले। देखिए सर, होता क्या है, झांगुर बाबा जो एक छोटा सा इंसान था जो दुआ ताबीज का काम मोहल्ले में करता था, एक माँ को उसके बेटे से छुड़ाता था, एक दादी को पोते पोतियों से छुड़ाता था, एक सास को बहू से छुड़ाता था, ये काम उसका था। दुआ ताबीज अगर निगेटिव की जाएगी तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत हो। उसके बाद वो धीरे धीरे कामयाब हुआ, साइकिल से वो चलने लगा और अंगूठी वगैरह काम करने लगा। करते करते वो महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र जाके उसने अपने जो जाल जाल बिछाने के बाद वहां कई लोगों को धर्मांतर करा के वो वापस गोंडा बलरामपुर लेकर जहाँ रहने वाला था। अब सर शीतल भाई, देखिए यहाँ बात ये आ रही है कि आखिर ये इतनी कम वक्त में इतने आगे कैसे बढ़ गया। जाहिर सी बात है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ा हाथ है जो उसकी रहनुमाई कर रहा है। बिल्कुल, उसके पीछे उसकी सरपरस्ती कर रहा है। जी सर, मैं मुकम्मल बात, चूंकि यहाँ पे डिबेट पार्टी होती क्या जवाबी कवाली करती है, मेन मुद्दे से बात हट जाती है। झांगुर बाबू मैंने कई डिबेटें दी हैं, उसमें 10% बात सच्ची होती, 90% लोग हवा बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आए, जाहिर सी बात है हमारे मुख्यमंत्री सख्त फैसले की जाने जाते हैं, वो पैसा लेते हैं लेकिन हर जगह मौजूद तो रहेंगे नहीं। यहाँ सिस्टम कहने की गड़बड़ था आपका। वो एक गरीब आदमी, अभी 100 करोड़ का उसका लेन देन चल रहा था, अब सुनने में आ रहा है 1000 का लेन देन चल रहा है। उसके बाद ये यहाँ से वहां कैसे पहुंच गया? 40 मुल्कों का उसने सफर किया। आप बताइए, 40 मुल्कों का सफर कर लेना, कोई पैदल नहीं गया होगा, प्लेन से गया होगा।
लेकिन बताइए एक एक जरा सी चीज जांच की जाती है, वो 40 बार गया, कोई नहीं किया। आप बताइए कितने जो बेचारे मुसाफिर उनके सामान रखे हुए हैं एयरपोर्ट वाले। शोएब जी, कौन लोग हैं जो इन्हें चला रहे हैं? एक्शन लिया जाता है। कौन लोग हैं जो इन्हें चला रहे हैं? क्योंकि इसकी जड़ें अब सिर्फ देश के अंदर नहीं बल्कि जाहिर सी बात है विदेशों से जुड़ी हुई हैं। तो आखिर हमारे देश को जो भी कौन बरकरार रहा है? देखिए जो भी चला रहा है शीतल भाई, वो मंजर आम पे आएगा, बेनकाब कर दिया जाएगा। और मेरा हमेशा कहना रहता है कि हिंदुस्तान में कभी भी कोई बात आती है तो कोई भी हो वो एक समुदाय को टारगेट लेता है। मैं एक समुदाय टारगेट नहीं लेता हूँ। और मैं अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी मैं शुक्रगुजार रहता हूँ और उनके वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भी शुक्रगुजार रहता हूँ। उन्होंने कभी किसी समुदाय के नाम लेके बात नहीं की। उन्होंने ये कहा कि जिसने गलत किया उसका अंजाम बुरा होगा, चाहे कोई समुदाय का हो। ठीक है। लेकिन हम आप हाईलाइट होने के लिए बीजेपी में नाम लेते हैं। इसके पीछे जिनका भी हाथ है मंजरेआम पर आएगा। मेरी गुजारिश आपके नेशनल चैनल से ये रहेगी, इसमें चाहिए ये कि जितने समुदाय लोग हैं, मुस्लिम का कोई रहनुमा, दीनी रहनुमा मंजरेआम पर आए, हिंदू का कोई स्वामी, कोई संत मंजरेआम पर आए, ईसाई का कोई पादरी मंजरेआम पर आए। इसी तरह जितने धर्म के लोग हैं उनके जो मेन गुरु हैं वो मंजरेआम पर आकर एक लाइव टेलीकास्ट करके बात करें कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। अपने अपने समुदाय को समझाएं। ये मुल्क गंगा जमनी तहजीब है। होता क्या है, सस्ती शोहरत पाने के लिए कुछ लोग बीजेपी को खुश करने के लिए सुन लिए मुकम्मल बात हो जाए, वरना होता नहीं। मोती वाला हार अगर एक मोती निकाल ली बिगड़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। ओके। उसमें होता क्या है, कुछ लोग 1 सेकंड 30 सेकंड बीजेपी को कुछ खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी मजबूत स्थिति में, कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के गए थे, आज भी राजस्थान में कुर्सियां बिछा रहे हैं, कोई हैसियत नहीं बन पाई। क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति। बीजेपी खुश करने की कोशिश न करिए। आप सिर्फ खुश करिए दुनिया में अपने माँ बाप को और ऊपर खुदा को, बाकी किसी को ना खुश करिए। तो ये इस तरह की तहजीब को मिटाने की कोशिश ना करें। झांगुर बाबा ने गलती करी, जिसने गलती की तो सजा दी जाएगी। ठीक है। और हर कास्ट में, हर समुदाय में, हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, उनके पीछे सख्त कार्रवाई की जाएगी। आशीष जी जाहिर सी बात है, अभी शोएब जी भी कह रहे थे कि भाई एक छोटे व्यापार से जुड़ा हुआ व्यक्ति आज अगर करोड़ों के रुपए में लेन देन कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पीछे किसी का कोई बड़ा हाथ रहा होगा, तभी वो इतना आगे बढ़ गया। और उसके तार जो हैं विदेशों से जुड़े, विदेशों से फंडिंग आई, विदेशों से इस सिंडिकेट को चलाने की कोशिश की, धर्मांतरण के इस पूरे प्रकरण को चलाने की कोशिश की गई। किन लोगों के हाथ हैं और कैसे इस पूरे मामले को जो है पर्दाफाश किया जा सकता है? कब तक इस पूरे मामले का जो पूरा एक एक पहलू है वो निकलकर जनता या पब्लिक डोमेन में आ सकता है? देखिए शीतल जी, मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में ये सारी चीजें आपको खुल के बताई। मैंने बताया कि ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, ये गजवाए हिंद से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें एक पूरा नेक्सस है। और यहाँ सिर्फ ये इंडिया का नहीं, इंडिया के बाहर के लोगों का ही पूरा सपोर्ट है। 40 बार वो बाहर गया है, 40 जगह से उसके 40 खातों में पैसे आ रहे हैं, करोड़ों रुपए के ट्रांजेक्शन्स हुए हैं। तो निश्चित धर्मांतरण का मामला नहीं है, ये हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता कहने लगी, कह रही वो 2015 से पहले तो वो बेचारा, आप उसके शब्द जरा सुनिएगा, उन्होंने कहा कि वो बेचारा अंगूठी बेचता था। अब ये जो मोहब्बत है, ये जो एक नफासत है कि उसको बेचारा, मतलब इतने गलत आदमी को आज अगर इनके मुंह से बेचारा निकल रहा है तो आप समझ लीजिए कि इनकी सरकारों में क्या हुआ होगा। उसको वो बेचारा जो है वो बेचारे से और ज्यादा बेचारा कैसे बना। यही सारी चीजें होती है। समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करती रही है और आज आप देख लीजिए, ना ही अखिलेश यादव जी के मुंह से एक भी बार झांगुर बाबा के लिए कोई स्टेटमेंट, जो हर घंटे पीसी करते हैं। आप किसी भी मामले में देख लीजिए, छोटे से छोटे मुद्दे में वो यहाँ पर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिख जाएंगे। इतना बड़ा मामला हो गया, अखिलेश यादव जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। इसका अर्थ क्या है, ये तो समझने वाली बात। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसको डिफेंड करने के लिए यहाँ बैठे, इससे बड़ी ज्यादा अब मैं उसको बेहया बोलूं, बेशर्मी बोलूं, मेरे मुंह से तो ऐसे शब्द भी नहीं निकलेंगे। पूजा जी, क्या अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर? बोलने के लिए शब्द नहीं है जी पूजा, अगर आपके पास बोलने के लिए शब्द नहीं तो ही आप पर्सनल होते हो, ये मुझे पता है। आपके पास जो होती रही राजनीति वो समाजवादी पार्टी करती रही है। ये भाजपा का प्रवृत्ति है, भाजपा का चरित्र है, भाजपा का चेहरा है वो। अभी भी देखिए ये पकड़े हुए कि इन्होंने बोला ऐसा, उन्होंने बोला मैं तो सोच ही नहीं सकता। मतलब ये जो है उसको प्रोटेक्शन देंगे, उसके अगेंस्ट में कार्रवाई नहीं करेंगे, उसको सुरक्षा में रखे रहेंगे,
उसके अगेंस्ट कोई बोलने जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। और अभी भी जो नेक्सस चल रहा है विदेश से कैसे पैसे आए, कैसे चला गया, कौन उसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम बाहर नहीं कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जितने लोग जुड़े हुए हैं सबका नाम पब्लिक डोमेन में कर दीजिए, वो पब्लिक डोमेन में नहीं कर रहे हैं। उसके बाप ने बैठ करके सिर्फ और सिर्फ पतली गली पकड़ लिया। इनके लिए बड़ा आसान होता है कि जब अकाउंटेबिलिटी लेने की बारी आती है तो पतली गली पकड़ लो। पतली गली क्या हो गया है, पकड़ो मुसलमान, पकड़ो पतली गली विपक्ष के पीछे। अब देखिएगा लगातार मेरे पीछे छुपते रहेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। सरकार इनकी केंद्र में, सरकार इनकी मध्य प्रदेश में, सरकार इनकी उत्तर प्रदेश में, सरकार इनकी महाराष्ट्र में, पूर्व की सरकार जो है जो महाराष्ट्र में थी वो भी भाजपा की सरकार थी, वर्तमान में भी और उत्तर प्रदेश में भी, केंद्र में भी। ये पूरा का पूरा सिंडिकेट जो चला है, पूरा का पूरा नेक्सस चला है, वो इन्हीं की सरकार में चला है, इन्हीं की सरकार में बढ़ा है, फला है, और ये बस चुपचाप बैठ करके देखते रहिए। अब निकल आया बाहर निकल आया तो करे क्या, अकाउंटेबिलिटी फिर नहीं लेंगे। ये इनकी बेहयाई है, इनका चाल चरित्र चेहरा है। चलिए ठीक है, फिर जो है अकाउंटेबिलिटी ना लेकर के चालू हो गया पीछे छुपना। 40 देश गया कि अब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी क्या कि समाजवादी पार्टी को बता कर समाजवादी पार्टी क्या डिप्लोमेट जो समाजवादी समय दे दूंगा, क्या आपने हमें उस कमिटी में रखा है क्या अथॉरिटीज तो हमारे सांसद को जो है कहते हैं गेट आउट, और आप कह रहे हैं कि और अपने समुदाय को समझाने की कोशिश चलिए चलिए ठीक है, झूठ मत बोलिए बैठ करके, झूठ मत बोलिए, निकालिए। अभी भी आप जो है उपाध्याय की बात नहीं कर, राजेश उपाध्याय के। ठीक है आशीष जी, 1 मिनट, 1 मिनट आशीष जी, फिर से मौका दूंगा मैं आपको, समय का बराबर चलना है। पूजा जी 1 मिनट आशीष जी प्लीज, 1 मिनट। ओके पूजा जी मेरा एक सवाल है आपसे, मेरा एक सवाल है आपसे, क्या अखिलेश यादव को इस पर बात करनी चाहिए? क्या अखिलेश यादव को इस पर बात करनी चाहिए? क्या बात कर रहे हैं, हमारे सांसद को आप क्या अथॉरिटीज वाले गेट आउट बोल देते हैं? अखिलेश यादव को इस पर बातचीत करनी चाहिए? वो एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, ये आप ही के नेताओं के कहने पे कर सकते हैं, अखिलेश यादव को कहने पे कर सकते हैं। अखिलेश यादव को इस पर बातचीत करनी चाहिए, मीडिया के सामने आना चाहिए इस मुद्दे को लेकर, या नहीं? क्या मीडिया के सामने अखिलेश यादव जी नहीं आ रहे हैं? क्या मीडिया ने उनसे प्रश्न नहीं किया हुआ है? आपके अगर आपका चैनल नहीं गया होगा तो फिर तो दुर्भाग्य है। मुझे लगता है कि आपका चैनल गया होगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष रोज पीसी करते, ऑलमोस्ट वीक में 3-4 दिन पीसी होती है। और आप जो है गए होंगे तो प्रश्न भी पूछा होगा तो जवाब भी देखा होगा। ये तो करना चाहिए, ऐसे लोगों को तो पनपना ही नहीं चाहिए था। पनपे ही नहीं, रोक किए पूरी तरीके से। 2022 से घर बनता रहा, सरकार के कान के नीचे जू नहीं रहेंगी, तो अथॉरिटीज के कान के नीचे जू नहीं रहेंगी। उल्टा कार्रवाई तो हुई ना, कार्रवाई तो हो रही है ना। अगर वैसी मंशा होती है तो कार्रवाई क्यों होती है इस समय पे? कार्रवाई तो हो रही है। नितिन जी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, भारत को कार्रवाई हो रही है, भारत को तोड़ने की साजिश, विपक्ष के नेताओं पे भी कार्रवाई करें ना, देखा जाए। नितिन जी, भारत को तोड़ने की साजिश झूठ मत बोले बैठ करके, बहुत पुरानी रही है, सार्वजनिक कर दे कौन कौन इन्वॉल्व है। भारत की तोड़ने की साजिश बहुत पुरानी रही है, हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश रही है, ये बड़े स्तर पर हो रहा है। देखिए भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी धर्मों के लोग रहते हैं, प्रेम सद्भाव के साथ रहते हैं, भाई भाई मिलकर बनकर जो है वो रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को कैसे वॉच करना चाहिए बड़े स्तर पर, क्योंकि अगर इंटरनेशनली ये चीजें हैं तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो कैसे इसका तोड़ निकाला जाना चाहिए ताकि भारत पर किसी की नजर ना हो और ऐसे मामले जो है वो सामने ना आए भविष्य में। मैं शोएब भाई की बातों को बड़े ध्यान सुन रहा था। हाँ, देखिए जब आप सुबह कभी शहर में निकलिए तो सुबह का माहौल शहर का बड़ा अच्छा होता है। वहाँ छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं एक दूसरे के गले में हाथ डाल के जा रहे होते हैं स्कूल की तरफ, है ना। और उनमें ना कोई हिंदू होता है ना कोई मुस्लिम होता है, सब एक दोस्ती यारी पे चले जाते हैं। उनको किसी धर्म से मतलब नहीं, किसी राजनीति से मतलब नहीं, किसी परिवेश से मतलब नहीं, वो अपनी मौज में चलते हैं, अपनी दोस्ती यारी निभाते हुए, उनको कोई नहीं। जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे ये हिंदू मुस्लिम की दिन चालू होता है कि जैसे जैसे राजनीति बढ़ती है वैसे वैसे फिर हिंदू मुस्लिम के केस बढ़ते हैं, डिबेट्स होती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा दिन हो वो सुबह की तरह हो, कि जहां हमको पता ही ना हो कि हमारा जो बगल में रहता है वो किसी धर्म का है। धर्म में कोई नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सब एक है। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि जो राजनीतिक लोग हैं
देखिए बार बार पूजा जी एक ही बात पे जोर दे रही थी कि इतने दिन से उसका घर बड़ा बन रहा था, किसी की निगाह क्यों नहीं गई, क्यों उसको नहीं पकड़ा गया। आप ये देखिए जो छोटे छोटे नेता होते हैं बड़े बन जाते हैं, हर एक नेता के पास अपना प्राइवेट जेट होता है, ये क्या करते हैं ऐसा? गरीबों की राजनीति तो करते हैं और इतने गरीब की राजनीति करते करते इतने अमीर हो जाते हैं कि उनपे कोई जांच ही नहीं होती, किसी नेता के खिलाफ कोई जांच कभी नहीं होती है। और छांगुर बाबा एक पकड़ा जाता है तो अब उसकी जांच की बात आती है। हाँ। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति पड़ा, भाई आप तो खुद एक पंडित है पूजा जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आप ही की बहनों का शोषण कर रहा था वो, तो कम से कम पकड़ा गया। इसको राजनीतिक चश्मे से मत देखिए, इसको एक इंसानियत की नजर देखिए। खुश तो मैं तब होती जब उसमें राजेश उपाध्याय नहीं इन्वॉल्व होता, खुश मैं तब होती जब राजेश उपाध्याय उसमें नहीं इन्वॉल्व होता। मैं तब खुश होती तो मुझे लगता है कि चलो पकड़ा गया, और मैं खुश तब भी होती जब राजेश उपाध्याय जैसे लोगों को पकड़ा गया होता, बोला गया होता कि हाँ ये भी इन्वॉल्व है, ये ज्यादा खतरनाक है। जो पुलिस ऑफिसर उसके बार बार एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे, आपको याद है कि नहीं? राक्षस है वो, तो राक्षस है। परेशानी तो वहाँ पे है जिनकी जिम्मेदारी है। और एक बात मैं बिल्कुल कहूंगी नितिन जी, मुझे बहुत तक जो कोई मुझे ज्ञान दे रहा होता कि आप इस समाज से आती हैं, आप महिला हैं, आपकी उम्र इतनी है, इस चीज की मुझे पूरी इल्म है। मैं पैदाइशी मुझे पता है कि मैं महिला हूँ, पैदाइशी मुझे पता है कि मैं ब्राह्मण बनना चाहती हूँ, और मुझे ये भी पता है कि मेरी उम्र कितना एक्सपीरियंस है। अभी जो वर्तमान की बात चल रही है, वर्तमान की बात ये चल रही है कि मैं बिल्कुल खुश हूँ। मैं कैसे खुश हो जाऊँ कि जब मेरे हुआ था कि नहीं? सारे दंगे तो आप खुद कराते हैं, आप लोग क्या बात करेंगे? आप सारे दंगे तो आप खुद कराते हैं, दंगे तो आप खुद हैं, आप क्या बात करेंगे? आप छांगू बाबा को एक शब्द नहीं बोल सकते। आपको आपका काम छांगू बाबा जैसे लोगों को पालना है, आपका सही काम यही है कि छांगू बाबा को पालना है। मैं कैसे खुश हो जाऊँ जब ऐसे लोग लगातार 7-8 साल से जो है ये कृत्य करते रहे, बेटियों का शोषण करते रहे। अब सरकार चाह रही है कि हम उनका पीठ थपथपाएं। ठीक है, ओके, समय की कमी है, जरा लाइएगा शोएब जी से आखिरी सवाल लेते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है शोएब जी, ओके नितिन जी, शोएब जी आज मैं आप ही से डिबेट कंक्लूड करवाऊंगा। शोएब जी, ओके नितिन जी, ठीक है, एक मिनट चुप करिए, दोनों चुप करिए सर। मैडम जी दोनों चुप करिए। पूजा जी ठीक है, ओके। शोएब जी आप सुन पा रहे हैं? शोएब सिद्दीकी जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी हाँ, मैं आखिरी कमेंट आपसे लूंगा सर। आऊंगा आशीष जी। शोएब जी बताइए। मेरा सवाल यही रहेगा कि आखिर कैसे इस मामले का हल कैसे निकाला जा सकता है, कैसे इसका निस्तारण किया जा सकता है, क्योंकि ये देश जो है वो अलग अलग रंगों का देश है। ये देश कोई सांप्रदायिक देश नहीं है। देखिए शीतल भाई, ऐसा है कि ये मुल्क जो है गंगा जमनी की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, और यहाँ पर तकरीबन मैं समझता हूँ दुनिया की जितनी जातें हैं सब हिंदुस्तान में रहती हैं। आप शीतल भाई ये देखिए कि जब दिवाली होती है, देखिए मुकम्मल कर लूं, मैंने किसी बात में टोका नहीं था, तब बात मुकम्मल हो पाएगी। जब यहाँ पे दिवाली होती है तो मेरा मुसलमान भाई हिंदू भाई के साथ दिवाली में शरीक होता है, बिल्कुल। और जब मेरा वहाँ ईद होती है तो मेरा हिंदू भाई उसमें शरीक होता है। लेकिन चंद लोग सस्ती शोहरत पाने के लिए हल्के से मामले को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं हाईलाइट हो जाए, उस तरह ही मामला सामने आता है। अब आप बताइए, मुल्क ऐसा शीतल भाई है, दुनिया का पहला और आखिरी मुल्क ऐसा है जहाँ पे औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे औरतों के साथ जो बड़े बड़े मामले होते हैं उसमें बड़ा अफसोस होता है। मेरी बेटी भी है फातिमा जहरा, आपके वहाँ देखिए हिंदू भाइयों में सबसे जो अहम नाम होता है मैं समझता हूँ वो सीता जी का होता है, और मुसलमानों में जो सबसे अहम नाम होता है वो फातिमा जहरा का होता है। तो यहाँ पे इस तरह का मिलन है। छांगुर बाबा ने जो गलती की है वो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूँ, जो उसने गलती की है उसकी सजा उसको मिलेगी। लेकिन सस्ती शोहरत पाने के लिए इस अहम मौजू पे सियासत न की जाए, बल्कि इस गंगा जमनी तहजीब को खामोशी से रखा जाए और उसको सजा उसकी मिलने, कानून सजा देगी। ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। आशीष जी 10 सेकंड दूंगा आपसे, सिर्फ 10 सेकंड है मेरे पास। आपके संपर्क खुद कट जाएंगे फिर सर। आशीष जी 10 सेकंड। देखिए जी शीतल जी, देखिए मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैंने अभी कहा था कि अखिलेश यादव जी ने छांगुर बाबा के ऊपर कोई स्टेटमेंट, कोई पीसी नहीं करी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने यहाँ पर बैठकर झूठ बोला। उन्होंने कहा नहीं उस पर पीसी करी गई है, वो करते हैं।
ना अखिलेश यादव ने, और मैं बताऊं इनके जो प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल जी, उनसे भी जब पूछा गया तो उन्होंने भी पत्रकार को धक्का देते हुए आगे बढ़ गए, बोले ये ठीक है हमारे बारे ठीक है बात पूछो इस बारे में। ओके तो ये लोग जो है इस तरीके की राजनीति करते हैं, सिलेक्टिव राजनीति करते हैं। समय नहीं है मेरे पास, समय आपके संपर्क खुद कट जाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। इनको अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए कि हाँ, इनके समय में जो बेचारा छांगुर बाबा है, इनके अनुसार जो बेचारा है, वो बेचारा नहीं है, वो बहुत बड़ा कल्पित है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी, पूजा जी बहुत बहुत शुक्रिया, नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, और शोएब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बहुत महत्वपूर्ण समय आप सभी ने हमारे साथ साझा किया। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको कहा कि आप भी इन सब चीजों से अभी से अलर्ट रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ताकतें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो या तो शोहरत पाने के लिए, या तो पब्लिसिटी पाने के लिए, या राजनीतिक एजेंडों के आधार पर इस समाज को बांटने का काम करते हैं। इस समाज में धर्मांतरण करवा के इंटरनेशनली जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक एजेंडा भारत को तोड़ने का बनाया गया है, उस पर इन्वॉल्व